नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट मेड वेरी इजी, जहां पे मैं आपका मेंटोर रवि सर आपके कठिन से लगने वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी बना देता हूं ताकि आप आसानी से उसको समझ पाएं। तो जो हम अब लेके चल रहे हैं कॉन्सेप्ट बच्चों, वही चैप्टर चल रहा है हमारा क्लास 12 का सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन चल रहा है। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको, इंट्रोडक्शन टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। ओनली इंट्रोडक्शन दिया था मैंने उसमें, हेलो अल्केन को बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए हमने बात की थी, हेलो अल्केन को बनाने के लिए हमने अल्कोहल की बात की थी, अल्केन की बात की थी, हाइड्रोकार्बन की बात की थी, अल्कीन की बात की थी और हेलोजन एक्सचेंज की बात की थी। तो आज उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बताने वाला हूं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम एल्कोहल। तो बच्चों अपनी कॉपी और पेन साथ में लेके बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये जर्नी बड़ी ही एक्साइटिंग होने वाली है और इसमें बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी। हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें पहली बार सुनी हो या फिर सुन रखी हो, वो दोबारा से रीइंस्टेट हो जाएगी और कॉन्क्रीट हो जाएगी आपके दिमाग में, तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों तो शुरू करते हैं आज के हम कॉन्सेप्ट से। आज का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं बता चुका हूं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम एल्कोहल। चलो, एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, OH ग्रुप। तो एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ROH। ओके, ये जो R है वो क्या होता है, R इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का मतलब यहां पे जो R है वो अल्काइल ग्रुप का मतलब ये है कि वो अल्केन से बना है। अल्केन में से एक H हटा दो, अल्केन में से एक H हटा दो तो वो बन गया अल्काइल ग्रुप। अल्काइल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथेन ले लो, मीथेन एक अल्केन है, उस अल्केन में से एक H हटा दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 डैश। डैश इज बॉन्ड, ये एक बॉन्ड है जो ओपन हो गया है। अब ये बॉन्ड कहीं भी जाके अटैच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं, अगर ये कौन है C2H5, ये क्या है बेटा, इथेन, और इसमें से अगर एक H निकाल दो, C2H6 है, C2H5 नहीं, C2H6, उसमें से एक H निकाल दो तो क्या बन जाएगा, C2H5। ये ग्रुप को हम क्या कहेंगे, मिथाइल, क्योंकि मीथेन से बना है। और इस ग्रुप को क्या कहेंगे हम, इथाइल। तो इस तरह से R मतलब अल्केन, अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, अल्केन माइनस H अल्काइल ग्रुप। अगर जनरल फॉर्मूला लिखना है तो जनरल फॉर्मूला ये रहा, CnH2n+2, ये तो अल्केन का फॉर्मूला हो गया। इसमें से एक H हटा दो तो क्या बन गया, CnH2n+1, और ये बन गया एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में भी स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ठीक है। तो अल्केन मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें से एक H निकल गया तो बन गया अल्काइल ग्रुप, वही OH के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे R समझ में आ गया, और OH क्या है आपका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH उसका फंक्शनल ग्रुप है जो उसको एल्कोहल की प्रॉपर्टी देता है। तो ROH के बारे में समझ में आ गया। अब ROH से हमें बनाना है हेलो अल्केन। नाउ हेलो अल्केन को हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब अगर मैं हेलो अल्केन की बात करूं तो हेलो अल्केन को हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब अल्काइल हैलाइड में एक ग्रुप तो R हो गया, और हैलाइड मतलब X,
एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स क्या होता है? 17th ग्रुप के एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अल्काइल की जगह पे हम लिखेंगे R और हैलाइड की जगह लिखेंगे X। जहां X क्या है? X क्या है? X है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जनरली हम जब हेलो अल्केन लिखते हैं तो वो अल्काइल हैलाइड के रूप में भी पढ़ा जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मिथाइल, मीथेन से मिथाइल बना है और मिथाइल हैलाइड लिखना है, और मिथाइल हैलाइड में कोई भी ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए। सपोज यहाँ पे R ग्रुप है CH3, ठीक है, R ग्रुप क्या है? CH3, और X है मान लीजिए सपोज ब्रोमाइन। तो पहले ये बन जाएगा, इसका जो हेलो अल्केन बनेगा वो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3Br, CH3Br। तो इसका नाम क्या बन गया बेटा? मिथाइल। और क्योंकि आयन बन गया है, ब्रोमीन से आयन बन गया है और ये नेगेटिव आयन है, तो जब इसका नाम एंड करते हैं तो IDE में करते हैं। जब एंड करते हैं नाम तो IDE में, तो ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड बन जाएगा। मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। समझ में आ गया? मिथाइल ब्रोमाइड। ऐसे ही अगर मुझे लिखना है इथाइल ब्रोमाइड तो कैसे लिखेंगे? इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड। अगर मुझे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? CH3CH2Br। तो ये CH3CH2 स्ट्रेट चेन है, ठीक है। हो सकता है वो ब्रांच चेन हो, जैसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो, टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो। ये तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी क्यों है? क्योंकि इसका जिस कार्बन से ये अटैच है, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो प्राइमरी कार्बन है, यानी कि एक ही कार्बन से अटैच है, समझो। तो बच्चों मैं बता रहा था आपको, ये है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसमें ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो सिंगल कार्बन से अटैच है। अगर मेरे को सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लिखना है तो मैं एक काम करूंगा, CH3CH, जिससे अटैच कर रहा हूं ब्रोमीन को, उससे 2 कार्बन अटैच कर दूंगा तो बन जाएगा सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड। अगर टर्शरी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो टर्शरी बनाने के लिए इसी कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूंगा जिससे ब्रोमीन अटैच है, तो ये बन जाएगा टर्शरी हैलाइड। इसके लिए टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हैलाइड के लिए मेरी अलग से एक वीडियो है, उस वीडियो को जाके देखिए तो समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का नोमेनक्लेचर कैसे होता है और इससे बनने वाले कौन कौन से कार्बोकैटायन होते हैं, ये सब आपको उस वीडियो में पता लग जाएगा। तो आगे चलते हैं हम इसमें प्रिपरेशन में। तो हमने देखा कि अल्कोहल से बनाना है। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? अल्काइल ROH। R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। OH क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि ROH से RX बनाना है, इसका मतलब हमें क्या करना है? OH को रिप्लेस किससे करना है? X को। और यही इस रिएक्शन का, यही इस प्रिपरेशन का कोर है, यानी कि इसी से हम समझ पाते हैं कि हमें OH को रिप्लेस करना है X से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। OH को रिप्लेस कौन कर रहा है? X, एंड इट इज वन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो देखते हैं और डिटेल में देखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां से और अब बनाते हैं हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड। तो बच्चों अब हम आ गए अपने मेन टॉपिक पे, यानी कि फ्रॉम अल्कोहल। और अल्कोहल का मैं बता चुका हूं कि ROH से हमें क्या बनाना है बेटा? अल्काइल हैलाइड बनाना है, यानी कि RX बनाना है। तो तुम देख रहे होगे कि जो ये OH ग्रुप है उसको किसने रिप्लेस कर दिया?
एक्स ने, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है इसमें, जहां पे माइनस ओ एच, इसमें से ओ एच निकल रहा है और प्लस एक्स हो रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं दोनों ही, यानी कि ओ एच माइनस और एक्स माइनस आर न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? वो स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कि किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटर को देंगे। इनके ऊपर नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे जो आर ग्रुप होगा इसके ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटर जनरेट होगा ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड और ड्यू टू द लिविंग ग्रुप, जैसे OH। OH यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। क्या है? लिविंग ग्रुप, छोड़ रहा है जो। और ये जो X क्या है यहाँ पे? X जो है इनकमिंग ग्रुप है। इनकमिंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप यानी कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो इस R को छोड़ रहा है, और इनकमिंग ग्रुप एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो इस R के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो नया RX हमें मिल रहा है, यानी कि अल्काइल हैलाइड हमें मिल रहा है। तो हमें क्या बेसिकली करना है? OH को हटाना है यहाँ से और X को लगाना है। ये चीज समझ में आ गई? OX को हटाना है, OH को हटाना है और X लगाना है। तो इसका मतलब ये जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? गुड, अच्छा होना चाहिए छोड़ने के लिए, जो जल्दी छोड़ दे। और इनकमिंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? वो भी कैसा होना चाहिए? गुड इनकमिंग होना चाहिए, जो तुरंत आके उससे अटैच हो जाए। यानी कि ये भी गुड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और ये भी गुड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब चीज समझ में आ गई? इसका मतलब OH आसानी से छोड़ देना चाहिए और X आसानी से लग जाना चाहिए R के साथ, तो जिससे कि नया RX बॉन्ड आसानी से बन सके। बट OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। यहां पे दिक्कत आती है। OX इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, यानी कि वो आसानी से इस R को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर टेंडेंसी है तेजी से इलेक्ट्रॉन देने की, और जो सामने R है वो जैसे ही प्लस चार्ज इस पर जनरेट होगा तुरंत वो इससे इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लेगा दोबारा से, तो बॉन्ड टूटने नहीं देगा। तो इसलिए हमें इस सबसे पहले इस पुअर लिविंग ग्रुप को क्या बनाना है? क्या बनाना है बेटा? गुड लिविंग ग्रुप। तो हम यहाँ पे लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? गुड। तो उसको हम क्या बनाएंगे? गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप। अब इस गुड लिविंग ग्रुप को बनाने के कई तरीके बताए हैं बुक में। गुड लिविंग ग्रुप, हम इस पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में बनाने के लिए हेलोजन एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड के साथ इसको रिएक्ट करा सकते हैं। फिर हम फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं और थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। तीनों ही मेथड में इस OH जो पुअर लिविंग ग्रुप है उसको गुड लिविंग ग्रुप बना दिया गया है। ठीक है, तो कैसे बनाया गया है इसका एक जनरल फॉर्मूला हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि अल्कोहल से हम हेलो अल्केन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको एक जनरल बेसिक आइडिया हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो सीखते हैं कि कैसे गुड लिविंग को बनाते हैं। यहां पे हमें गुड लिविंग ग्रुप बनाना है, तो लिखा ROH प्लस हमने किससे किया? हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड से किया सपोज। ठीक है, इस हेलोजन एसिड में कौन कौन से एक्स कौन कौन से हो सकते हैं? X हो सकता है, Cl, Br, I। हम इससे X हेलोजन एसिड में जो X है हेलोजन, वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक है बेटा, अब क्या होगा? जो HX है वो HX क्या देगा? H प्लस और X माइनस। जब वो आयोनाइज होगा तो H प्लस देगा और X माइनस देगा। ठीक है, होगा क्या?
कि जब ये OH है, OH के पास ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ ये जो H है या फिर OH पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो H की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके साथ ये प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। तो प्रोटॉन जब ऐड होगा तो क्या बनेगा इसका? प्रोटोनेटेड एल्कोहल, यानी कि OH2। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन चुका है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर कंज्यूम हो गया, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाएगा और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। वैसे भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहले से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस बॉन्ड के, इस जो R और O के बीच में जो बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा तेजी से, जिससे कि ये बॉन्ड तोड़ने में आसानी होगी। अब ये जो बन गया वाटर, ये क्या बन गया? OH2 क्या बन गया? वाटर। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अब ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, गुड लिविंग ग्रुप हो गया। अब जब गुड लिविंग ग्रुप हुआ तो इसके ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है O की तरफ शिफ्ट होने लगे, O की तरफ शिफ्ट होने लगे। जब शिफ्ट हो रहे थे तो उसके बाद इसके अंदर से वाटर निकल जाएगा और R के इलेक्ट्रॉन लेके ये चला जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन थे, इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट हो जाएंगे इधर O की तरफ, है ना। तो जैसे ही O की तरफ शिफ्ट होगा तो R के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? प्लस। और इसके ऊपर ये कैसे निकल जाएगा? H2O। अब जो ये R प्लस है, इस R प्लस के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा X रिएक्ट कर जाएगा और इसके साथ बन जाएगा हमारे पास RX। क्या बन जाएगा? RX। इसका मतलब जो हमारी प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी? OH कैसा था? पुअर लिविंग ग्रुप। उसको हमने गुड लिविंग ग्रुप बना दिया बाय प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करते ही OH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज की वजह से पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव था और ज्यादा ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, जिससे कि उसको पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई कर सके। अब जब ये रिलीज हुआ, जब ये अलग हुआ, लीव हुआ, तो ये वाटर बन के रिलीज हो गया। वाटर पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप आ गए, ये न्यूट्रल हो गया और वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो हमारा मेन जो पर्पज है वो इस OH को गुड लिविंग ग्रुप बनाने में ही रहेगा, जिससे कि वो आसानी से इसको छोड़ सके, क्योंकि OH क्या होता है? पुअर लिविंग ग्रुप। बेटा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। OH को पहले प्रोटोनेट किया जाएगा या फिर और कोई तरीका, जैसे PC, जैसे फॉस्फोरस हैलाइड है या फिर SOCl2 है, वो सब इसको OH को पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप बनाने में सहायता करेंगे, मदद करेंगे, जिससे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो सके। ठीक है। ये जो R प्लस बना है बेटा, ये जो R प्लस है ये एक्चुअली में कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन। ठीक है। ये जो R प्लस है कार्बोकैटायन है और मैंने बताया था कि 2 तरीके से प्रोसेस हो सकता है, या तो R के पास X जाए और OH उसी समय उसको छोड़ दे तो SN1 रिएक्शन हो जाती है, SN2 रिएक्शन हो जाती है, जो मैंने कल बताया था आपको। और या तो पहले OH2 बनकर इसको रिलीज करे, उसके बाद X जाए, तो उस केस में कौन सी रिएक्शन होती है? SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN1। अब ये पूरा मैकेनिज्म आप नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। So the OH group can be replaced by halogen। ठीक है, can be replaced by halogen, can be replaced by halogen in a reaction of alcohol
with concentrated halogen acid. हैलोजन एसिड के बारे में बता दिया था HX। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरो अल्केन। अगर हम बात करें क्लोरो अल्केन की, तो क्लोरो अल्केन के लिए कौन सा हैलोजन एसिड लिया जाएगा बताइए? हाँ, HCl। तो रिएक्शन विद H concentrated HCl, तो अब क्लोरो अल्केन हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। बट यहां पे एक चीज और है कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्कोहल है और सेकेंडरी एल्कोहल है, उसके लिए हम HCl के साथ हीट करेंगे और साथ ही साथ एक कैटलिस्ट का यूज करेंगे ZnCl2। पर टर्शरी के लिए हम उसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ओनली HCl के साथ रूम टेम्परेचर पर अगर शेक कर दें तो टर्शरी एल्कोहल आसानी से हेलो अल्केन बना देता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस चीज को, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल कैटलिस्ट ZnCl2 इज रिक्वायर्ड। हमें प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए ZnCl2 रिक्वायर होता है, पर फॉर टर्शरी एल्कोहल क्लोरो अल्केन is obtained by just shaking it with concentrated HCl। shaking it with concentrated HCl at room temperature, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा, विदाउट कैटलिस्ट ZnCl2। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल के लिए रिएक्शन तो करा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें ZnCl2 की जरूरत पड़ती है, वी नीड ZnCl2। पर टर्शरी एल्कोहल के लिए हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस ZnCl2 का क्या रोल है हम इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे। रोल ऑफ ZnCl2 इन रिएक्शन मैकेनिज्म, हम इस रिएक्शन मैकेनिज्म में उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए रिएक्शन करा देते हैं, उसके बाद हम टर्शरी के लिए रिएक्शन करा देंगे। तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, जो मैं लिख चुका हूं, जनरल फॉर्मूला यही है कि ROH में क्या रिप्लेस होगा, X बाय विद द रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। तो बच्चों इसको नोट कर लो। नाउ हम लेंगे अब प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल के लिए कौन सा ले लेंगे, CH3OH, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। उसके साथ हम किसके साथ मिलाएंगे इसको, HCl, और किसके प्रेजेंस में, ZnCl2। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये OH रिप्लेस हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये वाला OH किसके साथ चला जाएगा, H के साथ। क्यों हुआ, प्रोटोनेशन की वजह से। और जो Cl है वो इस कार्बोकैटायन के साथ बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा CH3CH2Cl प्लस H2। ये चीज समझ में आ गई। ये प्राइमरी के लिए है, ऐसी सेकेंडरी के लिए लिख सकते हैं आराम से।
सेकेंडरी अल्कोहल कैसे लिखोगे आप? CH3CH3OH। उसके बाद क्या लिखोगे? HCl। नो डाउट इस प्राइमरी के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए और इसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए, आसानी से हो जाता है इसके मुकाबले, पर कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ZnCl2 क्या बनेगा? अब देखो यहाँ से OH हटा दो, यहाँ से H हटा दो, तो क्या बन जाएगा? CH3CH3Cl प्लस H2। अब इसका नाम क्या है? नाम कैसे बताओगे? इसका नाम तो है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन यहाँ पे इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथेन, तो इसका नाम क्या होगा बताओ जरा, सोच के बताओ इसका नाम क्या होगा? बोलो। क्लोरोइथेन, तो इसका नाम क्या होगा? तो बच्चों इसका नाम कैसे बनाएंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2 3, तो यहाँ पे 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, 2 पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका जो कॉमन नेम है, IUPAC नेम है, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा और कॉमन नेम को इधर लिखूंगा। तो यहाँ पे एक्चुअली C के साथ 2 कार्बन लगे हैं, इसको आइसो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। C इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? आइसो ग्रुप। आइसो में आपको कार्बन के तीनों कार्बन को ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 2 3 कार्बन का मतलब क्या हुआ? प्रोपेन। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल क्यों? क्योंकि प्रोपेन में से एक H हट गया, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। दिस इज कॉमन नेम। और इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 2-क्लोरोप्रोपेन। तो IUPAC क्या हो गया? 2-क्लोरोप्रोपेन, और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है। अगर मैं टर्शरी के साथ करूं तो मुझे ZnCl2 की जरूरत नहीं होगी, तो CH3OH प्लस HCl। वी डू नॉट नीड ZnCl2। तो अब क्या बन जाएगा ये? CH3 और क्लोरीन। अब इसका नाम कैसे बताएंगे बताओ जरा, इसका नाम कैसे रखेंगे? यहां पे इस ग्रुप को बोलते हैं टर्ट ग्रुप। क्या बोलते हैं? टर्ट। यानी कि C के साथ अगर 3 C लगे हैं और चौथा बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे टर्ट। क्या बोलेंगे? टर्ट। तो टर्ट के साथ कितने कार्बन लगे? 1 2 3 4, तो इसका जो कॉमन नेम बन गया वो बन गया टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसका IUPAC नेम क्या बना? अच्छा, इसका IUPAC नेम क्या होगा? कॉमन नेम तो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड होगा, लेकिन IUPAC नेम क्या होगा? 2-मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि यहां पे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो इस तरह से ये तीनों रिएक्शन होती हैं। पहली रिएक्शन क्या है? प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल के लिए हम HCl का यूज करते हैं। साथ ही साथ कौन सा रिएजेंट लेते हैं, कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं? ZnCl2।
तो उससे रिएक्शन होती है। बाकी टर्शरी के लिए एट रूम टेम्परेचर में भी इसके साथ शेक करके उसको प्रोडक्ट बन जाता है। ये तीनों आप नोट कर लीजिए, और आपको अगर कोई नोमेनक्लेचर में जो भी डाउट है आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना, मैं इसके लिए अलग से बता दूंगा वीडियो। वैसे मेरी वीडियो है इसके लिए, आप पहले देख सकते हो, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इस सेशन को हम एंड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म को समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।